वो सियारा जहां सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकलता है। जी दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें पता है कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, 8 सियारे हैं, जिनमें 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं और 4 गैस जायंट्स प्लैनेट शामिल हैं। अब इन 4 रॉकी प्लैनेट्स की बात करें तो इनमें पहला नंबर आता है मरकरी का, दूसरा वीनस, जमीन हमारा तीसरा है और मार्स चौथा नंबर रखता है। वीनस की बात करें तो सूरज के सबसे ज्यादा करीब होने के बावजूद हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म प्लैनेट सियारा है वीनस, जिसे जमीन का जुड़वां सियारा भी कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक करोड़ों साल पहले वीनस पर जमीन की तरह बड़े समुंदर हुआ करते थे, पहाड़ और जंगलात मौजूद थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज यहां सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है। यहां की जमीन लावे से भरी हुई है और वहां के बादलों से तेजाब की बारिश होती है, जिसकी वजह से इसे जहन्नम का एक हिस्सा भी कहा जाता है। आखिर सवाल यह पैदा होता है, वीनस की यह हालत हुई कैसे? क्या वीनस पर कभी जमीन की तरह समुंदर थे? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नादरीन, वीनस को कदीम रोमियों ने खूबसूरती की देवी यानी वीनस के नाम पर रखा था और यह सूरज से तकरीबन 108 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है और सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर ये कितने दिनों में मुकम्मल करता है? 224.7 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। मगर सबसे हैरान कुन बात इसकी हरकत है। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सियारे अपने महवर ऑर्बिट पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसकी वजह से सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है। लेकिन अगर वीनस की बात की जाए तो वीनस इसके बरक्स घूमता है, यानी ये घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूमता है, जिसकी वजह से यहां सूरज मगरिब से निकलकर मशरिक में गुरूब होता है। मजीद हैरत की बात यह है कि वीनस का एक दिन जमीन के 243 दिन के बराबर है, जो वीनस के एक साल 224.7 दिन उससे भी बड़ा होता है। यानी जब वीनस सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है तो उस दौरान वहां का एक दिन भी मुकम्मल नहीं होता। और वीनस के अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा थिक, मोटा है और ज्यादातर मुश्तमिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड पर। जमीन के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.05% है, लेकिन हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से परेशान हैं, जबकि वीनस के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है, जहां का दर्जा हरारत 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। करोड़ों साल पहले वीनस पर भी जमीन की तरह समुंदर हुआ करते थे, लेकिन आतिशफिशां फटने और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने की वजह से जमीन का दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके तमाम समुंदर बुखारात बनकर खला में डिसॉल्व हो गए और आज वहां सिर्फ लावे की नदियां बहती हैं। और यही वजह है कि वीनस का माहौल जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा दबाव रखता है, जो किसी आबदोज की समुंदर की तह में दबाव के बराबर है। कई दहाइयों तक साइंटिस्ट ये मानते रहे कि वीनस के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे जमीन की तरह समुंदर, जंगल और शायद डायनासोर्स भी होंगे। लेकिन 1950 में रूस ने वीनस की रिसर्च का आगाज किया और 1961 से 1983 तक मुतअद्दिद स्पेस क्राफ्ट वीनस की तरफ भेजे और वीनस की सतह पर लैंड करना एक बहुत मुश्किल काम था। यहां 6 मिशंस जैसे वेनरा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शामिल थे, लेकिन ये स्पेस क्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही तबाह बर्बाद हो गए। वेनरा 3 ही वाइड स्पेस क्राफ्ट था जिसने वीनस की सरफेस पर लैंड किया, लेकिन लैंड करते ही वीनस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यह तबाह हो गया। लेकिन 1975 में वेनरा 9 वीनस की सतह पर कामयाबी से लैंड करने में कामयाब हुआ और 55 मिनट्स तक सिग्नल भेजता रहा और आखिरकार हमने वीनस की सतह के इमेजेस देखे, लेकिन हमने जो इन पिक्चर्स को देखा वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमने इसके बारे में सोचा था, जिसमें हमने पहले ही बार वीनस की सरफेस को देखा, जिसके बाद ये प्रेशर, दबाव और गर्मी की वजह से तबाह हो गया। 1985 में वेनरा 13 और 14 ने वीनस की सतह की पहली कलरफुल पिक्चर्स भेजी, जिन्हें देखकर साइंसदान हैरान हो गए और ये जगह
जहन्नम से कम नहीं थी और वहां की जमीन लावे से ढकी हुई थी और 167 एक्टिव आतिशफिशां मुसलसल लावा उगल रहे थे और शदीद गर्मी और दबाव के बायस कोई भी स्पेसक्राफ्ट ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं सका और वीनस पर चलने वाली हवाएं भी बहुत खतरनाक हैं। जमीन पर आने वाली सबसे ताकतवर फिजाओं में, तूफानों में हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचती है, जबकि वीनस पर हवाओं की रफ्तार 307 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाती है, जो हर वक्त वहां चलती रहती हैं और यह हद से ज्यादा खतरनाक है। वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चमकदार सियारा भी कहा जाता है, क्योंकि उसका माहौल बहुत घना है और इसके साथ साथ उसमें गहरे बादल भी मौजूद हैं। जब सूरज की रोशनी इन बादलों पर पड़ती है तो 70% रोशनी वापस खला में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वीनस जमीन से बहुत ज्यादा चमकदार नजर आता है। साइंसदानों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले वीनस की सतह जो है उसमें भी समुद्र हुआ करते थे, लेकिन आखिर वो समुद्र कहां गायब हुए, इसे जानने के लिए नासा ने 1989 में मैगेलन स्पेसक्राफ्ट वीनस, इसको वीनस की तफसीली तहकीक के लिए लॉन्च किया और उसने रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से वीनस की सतह को मैपिंग की उसको, और जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि वहां कहीं भी पानी मौजूद ही नहीं था, बल्कि हर तरफ लावा और पथरीली जमीन थी। और साइंसदानों का कहना है कि वीनस की सतह पर माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े पहाड़, गहरी खाइयां और मुतादिद आतिशफिशां मौजूद हैं और मुसलसल आतिशफिशानी सरगर्मियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बेहद इजाफा हुआ, जिसने वीनस पर एक जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया। उसके नतीजे में सूरज की गर्मी वीनस के माहौल में दाखिल तो हो सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, जिसके बायस वीनस का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता चला गया और आज यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन सियारा बन चुका है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि वीनस के सबसे ज्यादा गर्म सियारे होने के बावजूद वहां बर्फ मौजूद है, मगर ये बर्फ जमीन की बर्फ की तरह नहीं है। जब मैगेलन स्पेसक्राफ्ट ने वीनस की मैपिंग की तो उसके पहाड़ों की चोटियों पर एक चमकदार सफेद चीज दिखाई दी गई, और अगर आप वीनस की सतह पर देखेंगे तो ये पहाड़ आपको बहुत चमकीले नजर आएंगे, और ये चमकीले इसलिए हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और साइंसदानों के मुताबिक ये बर्फ है जो धातों की तरह इन पहाड़ों पर जमी हुई है। हम वीनस को देख रहे हैं सोलर विंड की वजह से। वीनस से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ल में स्पेस में जा रहा है। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद वीनस की सतह पर समुंदर हुआ करता था, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज हम भी ये नहीं जानते कि वीनस की आखिर हालत ये कैसे हुई थी। साइंसदानों का यह भी मानना है कि कभी वीनस के पास अपना एक चांद हुआ करता था जो किसी वजह से वीनस से टकरा गया और इस टकराव ने वीनस के घूमने की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया और इसके नतीजे में वीनस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ख़त्म हो गई और सूरज से आने वाली शदीद शमसी तवानाइयों ने वीनस का सारा पानी खला में उड़ा दिया। ये तमाम तहकीकात हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग देती है, जिससे ज़मीन पर जिस तरह वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बढ़ा और उसने इसे एक जहन्नम में तब्दील कर दिया। अगर हम ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कंट्रोल न कर सके तो पॉसिबिलिटी है कि एक दिन हमारी ज़मीन की हालत भी वीनस जैसी हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शैलजीत इस्तेमाल करते हैं। शैलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।